हाय फ्रेंड्स। आज हम कोटक नियो और ग्रो ये दो ब्रोकर का ब्रोकरेज कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों में से कौन सा सस्ता है ये इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एक्टिव क्लाइंट्स के बारे में बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे अगर आप 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो ग्रो एप्लीकेशन पे तो आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा, और कोटक नियो एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप 1,000 रुपये कमाते हो ट्रेड करके तो आपको कितना ब्रोकरेज लगने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्टिव क्लाइंट्स और एएमसी का कंपैरिजन। कोटक नियो जैसे कि आप सबको पता है कि एक कोटक सिक्योरिटीज की एक सब्सिडरी है, यानी कि ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है कोटक नियो कोटक सिक्योरिटीज का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कोटक नियो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब सबको पता है कि कोटक सिक्योरिटी एक फुल सर्विस ब्रोकर है और ग्रो जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फुल सर्विस ब्रोकर जो होता है वो आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्टॉक्स की एडवाइजरी हो गई, रिसर्च हो गया, या फिर पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो गई। ये सारी जो फैसिलिटीज है ये आपको फुल सर्विस ब्रोकर या फिर जिसे हम प्रीमियम ब्रोकर कहते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। एंड ऑब्वियसली इसके लिए आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज या फिर सब्सक्रिप्शन चार्ज भी लेता है। तो प्रीमियम ब्रोकर के इसीलिए चार्जेस जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। इनके पास एक टीम होती है जो टीम आपको स्टॉक कौन से खरीदने हैं, कब बेचना है, टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके बताती है। अब डिस्काउंट ब्रोकर क्या अलग होता है? डिस्काउंट ब्रोकर सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करेगा और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करेगा। भाई मैं कोई रिसर्च यहाँ पे नहीं देने वाला, आप अपना ट्रेड करो, आप अपना डीमैट अकाउंट पैसे विड्रॉल करो या फिर उसमें ऐड करके आप अपना ट्रेडिंग कर लो। मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दूंगा, लेकिन रिसर्च का कौन सा स्टॉक खरीदना है, पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा। इसीलिए मेरे चार्ज भी कम रहेंगे। इसीलिए डिस्काउंट ब्रोकर के जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन कोटक सिक्योरिटी ने क्या किया है ऐसा कि कोटक नियो अभी थोड़ा पॉपुलर होने लग गया है, क्योंकि इन्होंने भी जो चार्जेस है, जो ब्रोकरेज चार्जेस है, वो डिस्काउंट ब्रोकर की तरह ही देने चालू कर दिए। और बाकी के जो सर्विसेज हैं ये वैल्यू एडेड सर्विसेज की तरह आपको बेच रहे हैं। यानी कि आपको सर्विसेज चाहिए तो आप ले सकते हो, उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेकिन हमारे चार्जेस जो है वो भी डिस्काउंट ब्रोकर की तरह ही लगेंगे। तो जिसको सर्विसेज चाहिए और जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो नॉर्मल या फिर डिस्काउंट ब्रोकर जैसे चाहिए, वो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए आ रहे हैं। अब कौन कौन से एक्सचेंजेस सपोर्ट करते हैं? कोटक नियो में सारे एक्सचेंजेस सपोर्ट करते हैं। बीएसई के ऊपर ट्रेड करो, इक्विटी में करो, करेंसी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। एनईसी के ऊपर इक्विटी में करो, करेंसी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीएक्स यानी कि आप क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हो, लीड ट्रेड कर सकते हो, एल्यूमिनियम ट्रेड कर सकते हो, सोना चांदी सब ट्रेड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है। एनसीडीएक्स क्या होता है? जहां पे एग्री कमोडिटीज ट्रेड होती है। सोयाबीन हो गया, आपका वीट हो गया, ये सारी जो एग्री कमोडिटीज होती है वो एनसीडीएक्स पे ट्रेड होती है, जो आप कोटक नियो पे कर सकते हो। अब ग्रो की अगर बात करें तो ग्रो में सिर्फ आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो और इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हो एनएससी और बीएससी के ऊपर। फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो, इक्विटी इंट्राडे कर सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे स्टॉक में हो चाहे इंडाइसेस में हो, स्टॉक को डिलीवरी में भी बाय कर सकते हो, लेकिन कमोडिटीज और करेंसी में ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते ग्रो एप्लीकेशन में। ये इसका एक ड्रॉबैक है, अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया है। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए और इक्विटी में ट्रेडिंग करने के लिए आप ग्रो का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोटक नियो में सारी चीजें अवेलेबल है। आप करेंसी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, स्टॉक को बाय भी कर सकते हो, यानी कि फुल एक प्रीमियम ब्रोकर के पास सारी चीजें अवेलेबल होती है, वैसे कोटक नियो के पास अवेलेबल है। ग्रो में आपको कमोडिटी और करेंसी ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता है। अब एक्टिव यूजर्स की अगर बात करें तो कोटक नियो के जो एक्टिव यूजर्स है वो 11,80,000 के करीब है, और ग्रो के जो एक्टिव यूजर्स है वो 91 लाख इतने एक्टिव यूजर्स है। ग्रो सबके लिए अच्छा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत लोग यूज कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर उनके जो प्लान्स है जीरो अकाउंट ओपनिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जीरो अकाउंट ओपनिंग और जीरो एएमसी का, इसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और म्यूचुअल फंड काफी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो, इसकी वजह से भी लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है। बट कोटक नियो थोड़ा सा अभी प्लेटफॉर्म नया है, तो इसकी वजह से इनके यूजर्स, एक्टिव यूजर्स थोड़े कम रहेंगे। ग्रो के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग अभी ग्रो यूज करने लग गए हैं। अब अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो
कोटक नियो का जो प्लान है वो 4 प्रकार का प्लान आता है, उसमें से एक प्लान हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब ये 99 रुपीज़ वाला प्लान में क्या आपको मिलेगा? डिलीवरी के लिए आपको चार्जेस लगेंगे, इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे हो, फ्यूचर इंट्राडे हो, ऑप्शंस इंट्राडे हो, करेंसी में हो, कमोडिटी में हो, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। यानी कि 99 रुपीज़ वाला जो प्लान है उसमें भी 2 कैटेगरीज आती है, मतलब उसमें कैटेगरी आती है आपकी उम्र जो है वो 30 साल से ऊपर होनी चाहिए। एज बैरियर है 30 साल से ऊपर, अगर आपकी एज होगी तो आप 99 वाला प्लान ले सकते हो। अदरवाइज आपकी उम्र अगर 30 साल के नीचे है, यानी कि आप 30 साल से कम उम्र वाले इंसान हैं, तो आप इनका यूथ प्लान ले सकते हो, जिसकी प्राइस है 299 रुपीज़ वन टाइम की। इसमें आपको फैसिलिटी क्या मिलती है? डिलीवरी के लिए फ्री ट्रेडिंग, इक्विटी के लिए फ्री ट्रेडिंग और एमटीएफ की फैसिलिटी भी मिलती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि 30 साल से ज़्यादा उम्र होगी तो डिलीवरी या फिर स्टॉक को आप होल्ड करते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज देने पड़ता है, इंट्राडे फ्री होगा। और 30 साल से कम जो यंग लोग हैं उनके लिए कोई ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा दूसरा एक प्लान है 299 रुपीज़ का, जिसमें एमटीएफ प्रो वाला प्लान है। वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट थोड़े कम दिखाई देंगे, तो वहाँ पे भी आपको इंट्राडे फ्री मिल जाता है, लेकिन वो अलग प्लान है 299 रुपीज़ का। और चौथा प्लान है डीलर्स के लिए 499 रुपीज़ का। अगर आप डीलर होंगे तो आपको वो प्लान चाहिए, उसके टोटल चार्जेस अलग तरीके के हैं, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब फिलहाल जानते हैं कि ग्रो में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको कोई चार्जेस देने के लिए ज़रूरत नहीं है। डीमैट एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की अगर हम बात करें तो 600 रुपये पर एनम आपको देने पड़ेंगे कोटक नियो में। कोटक नियो में क्योंकि ये प्रीमियम ब्रोकर है, इसके लिए इसके चार्जेस ज़्यादा है, 600 रुपये सालाना आपको देने पड़ते हैं। ग्रो में आपको कोई भी एएमसी के लिए चार्जेस नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट मेंटेन हो जाता है। यहाँ अब तक तो पता चल रहा है एक्टिव बेस जो है वो काफ़ी अच्छा है ग्रो का, अकाउंट ओपनिंग और एएमसी फ्री है। हाँ, हालांकि आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, ये एक ड्रॉबैक इसका निकल के आता है, करेंसी वगैरह आप ट्रेड नहीं कर सकते। आगे देखते हैं ब्रोकरेज का कंपैरिजन करते हैं। कोटक नियो में ट्रेड फ्री प्लान 99 रुपीज़ वाला है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कंपेयर की है। इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो 0.25% ऑफ योर ट्रेडेड वैल्यू, जो ट्रेडेड वैल्यू होगी, ट्रेडिंग वैल्यू जो होगी, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, टर्नओवर जिसको हम बोलते हैं, उस टर्नओवर के 0.25% आपको इक्विटी का ब्रोकरेज डिलीवरी का देना पड़ता है कोटक नियो के फ्री प्लान में। मिनिमम 20 रुपये हो जाते हैं, यानी कि एक साइड का ट्रेड हो गया ये, यानी 40 रुपये आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना ही देना पड़ेगा इक्विटी में, अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो तो। दूसरा यहाँ पे ग्रो की अगर बात करें तो ग्रो में जो है वो चार्जेस है 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, या फिर 0.05% ऑन योर ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों में से जो लोअर साइड का होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इक्विटी इंट्राडे के लिए ग्रो के लिए चार्जेस सेम है एज पर इक्विटी डिलीवरी के लिए, और यही एक चीज़ है जो कोटक नियो को अलग करती है सारे ब्रोकर से। इक्विटी इंट्राडे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। मैं जब बोलता हूं कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस देने हैं। सिर्फ ये जो कोटक और ग्रो है, इनके जो ब्रोकरेजेस होते हैं वो आपको नहीं देने हैं। अदरवाइज जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, जैसे एसटीटी हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, सेबी के चार्जेस हो गए, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गई, ये तो आपको प्ले करने ही करने हैं। लेकिन इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो कोटक नियो में, तो आपको ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं, चाहे इंट्राडे इक्विटी हो, चाहे इंट्राडे फ्यूचर हो, चाहे इक्विटी ऑप्शंस कर रहे हो, कमोडिटी ऑप्शंस कर रहे हो, करेंसी ऑप्शन कर रहे हो, इंट्राडे में जो भी ट्रेड ले रहे हो, जो भी ट्रेड इंट्राडे में ले रहे हो, उसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोटक नियो का ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके चार्जेस एग्जैक्टली कितने होंगे ये मैं लास्ट पेज में आपको बताऊंगा कैलकुलेटर के ऊपर। ग्रो में अगर आप देखोगे तो इक्विटी इंट्राडे के चार्जेस तो हमने देख लिए, सेम है डिलीवरी के जैसे, और फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फ्लैट चार्जेस आपको देने हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज है। कमोडिटी और करेंसी ग्रो पे ट्रेड नहीं होते तो उसके कोई चार्जेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप कोटक नियो में डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक लेते हो, या फिर फ्यूचर्स को ओवरनाइट रखते हो, जिसको भी डिलीवरी बोला जाता है, एक्सपायरी तक आप उसके डिलीवरी ले सकते हो, लेकिन ओवरनाइट अगर आप पोजीशन लेते हो तो 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से आपको फ्यूचर्स में चार्ज लगेंगे, सेम लगेंगे ऑप्शंस में, सेम लगेंगे करेंसी फ्यूचर में, और सेम लगेंगे कमोडिटी फ्यूचर में,
और ये ऑप्शंस के लिए भी सेम चार्जेस आपको देने पड़ते हैं अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हो। अब ओवरनाइट पोजीशन का मतलब क्या होता है, मान लो 29 तारीख है आज 29 मार्च है और मैं 25 अप्रैल की एक्सपायरी का कोई ऑप्शंस खरीद रहा हूं या फिर कोई फ्यूचर्स खरीद रहा हूं, तो ये होता है ओवरनाइट पोजीशन। मैंने आज ही खरीदा है और 25 तारीख के एक्सपायरी का खरीदा है जिसको मैं होल्ड करूंगा, ओवरनाइट पोजीशन लूंगा और 25 तारीख को ही बेचूंगा या फिर बीच में कहीं बेच सकता हूं, तो उसको कहते हैं डिलीवरी या फिर ओवरनाइट पोजीशन लेना। उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अदर चार्जेस के ऊपर। अदर चार्जेस में कोटक नियो में और ग्रो में चार्जेस थोड़े डिफरेंसेस हैं। अगर कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस आप देखोगे तो कोटक नियो में पहले 20 कॉल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, यानी आप कॉल करके कोटक नियो में बोलते हो कि भाई मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करवा दो, तो ऐसे 20 बार आप कॉल करोगे तो फ्री ऑफ चार्ज होगा, कोई कॉस्ट आपसे नहीं लगाई जाएगी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके फ्री वाले 20 कॉल खत्म हो जाएंगे उसके बाद से पर कॉल आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे एक ही कॉल के ऊपर मैं 3 ऑर्डर या 4 ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूं तो आपको एक कॉल के पैसे लग रहे हैं, यहां ऑर्डर के पैसे नहीं लग रहे हैं। तो एक कॉल में 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो तो 20 ही रुपए लगने वाले हैं प्लस जीएसटी उसके ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन यही चीज आप ग्रो एप्लीकेशन में करते हो तो पर ऑर्डर के हिसाब से पैसे देने हैं और वो भी 50 रुपए पर ऑर्डर। पर ऑर्डर का मतलब होता है अगर आपने 5 ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दे एक ही कॉल के ऊपर फोन करके कि भाई मेरे ये 5 ऑर्डर है फलाना ढिमकाना 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 एग्जीक्यूट कर दो इस प्राइस के ऊपर, तो ये आपसे 50 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से लेंगे, यानी 5 ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने के 250 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपसे लिया जाएगा। तो ये ज्यादा होता है थोड़ा, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि खुद अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। उसके बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस ये इंट्राडे में लगते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और अपनी ऑर्डर खुद नहीं एग्जीक्यूट करते 3:20 जो इंट्राडे का टाइमिंग होता है, वैसे तो 3:30 बजे का टाइम होता है लेकिन ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम 3:20 का होता है। अगर 3:21 पे आपकी ऑर्डर पेंडिंग दिखाई दे रही है जो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, या फिर आपने ऑर्डर लगाई ही नहीं है, जो लगाई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी लेकिन आपने ऑर्डर नहीं लगाई है, पोजीशन में आपकी एक दो पोजीशन पड़ी है, ऑप्शन की हो सकती है, फ्यूचर की हो सकती है, इक्विटी इंट्राडे की हो सकती है, 3:21 पे अगर वो पोजीशन दिखाई देगी तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी है? कोटक नियो में 20 रुपए पर ऑर्डर प्लस जीएसटी। 5 ऑर्डर होंगी तो 100 रुपए लगेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कोटक नियो में। यही चीज ऑटो स्क्वायर ऑफ की चार्जेस जो है, पेनल्टी जो है वो 50 रुपए पर ऑर्डर है ग्रो में, तो ये और भी महंगा है। 5 ऑर्डर को 250 रुपए लगेंगे आपको प्लस जीएसटी। तो अपनी ऑर्डर खुद एग्जीक्यूट करें, ऑटो स्क्वायर ऑफ के भरोसे ना बैठे। पेनल्टी एक्स्ट्रा लग सकती है, एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ गए, फिर कमेंट करते फिरते लोग कि भाई एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, हमारे पैसे चले गए। तो आप खुद थोड़ा सा ध्यान रख के करोगे तो नहीं होगा कुछ। इसके बाद प्लीज क्रिएशन, अगर आपके पास स्टॉक है उसको आप गिरवी रखना चाहते हैं तो वो ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है। उस ऑर्डर क्रिएशन के लिए मिनिमम 30 रुपए लगते हैं कोटक नियो में, या फिर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा उसके 0.05% आपको पैसे देने पड़ेंगे। सेम अनप्लीज करने के लिए भी सेम चार्जेस आपको कोटक नियो में देने पड़ते हैं। यही चार्जेस आप ग्रो में देखोगे तो थोड़ा सस्ता यहाँ पे आपको पड़ेगा। अगर आप प्लीज अनप्लीज करना चाहते हैं आपके स्टॉक्स तो 20 रुपए प्लस जीएसटी आपको प्लीज अनप्लीज के लिए देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉल एंड ट्रेड और ऑटो स्क्वायर में कंपैरिजन हम करेंगे तो कोटक नियो सरस नजर आ रहा है क्योंकि ग्रो में चार्जेस ज्यादा है, और प्लीज रिक्वेस्ट के लिए आपको ग्रो जो है वो थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है। अब आते हैं डीपी चार्जेस के ऊपर। डीपी चार्जेस क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। इसके ऊपर बहुत वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। फिर भी अगर नहीं पता है तो अगर आप होल्डिंग वाले कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं तो उस बेचने के टाइम पे आपको डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं ब्रोकरेज के साथ। अब ये डीपी चार्जेस जाते किसको है? सीडीएसएल नाम की डिपॉजिटरी है। जैसे हम बैंक में सोना रखते हैं लॉकर में, वैसे सीडीएसएल में स्टॉक्स जो है वो रखे जाते हैं, और वहां से ट्रांजैक्शन करने के लिए इस डिपॉजिटरी को हमें चार्ज देना पड़ता है क्योंकि हमने उनका लॉकर यूज किया है, ऐसा ही समझ लो। तो वो लॉकर यूज करने के लिए चार्जेस जो होते हैं वो कोटक नियो में कितने चार्जेस हैं? डीपी चार्जेस ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.04% आपको देने पड़ते हैं, जो कि इन्होंने लिखा है मिनिमम 20 रुपए होते हैं प्लस जीएसटी इसके ऊपर लगता है। 18% जीएसटी ये सारी चीजों पे लगेगा। अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कम होगी तो ये चार्जेस कम होंगे, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा होगी तो ये चार्जेस बढ़ जाएंगे, लेकिन मिनिमम अमाउंट 20 रुपए के चार्जेस आपको लगने ही लगने वाले हैं।
यही चार्जेस आप ग्रो में देखेंगे तो सिर्फ 13.5 रुपये पर स्क्रिप्ट के हिसाब से लगते हैं, और कोटक नियो में भी ये चार्जेस पर स्क्रिप्ट के हिसाब से ही लगते हैं। लेकिन कोटक नियो का कैसा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर है। अगर आप 100 क्वांटिटी बेचोगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप 10 क्वांटिटी बेचोगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ग्रो में ऐसा नहीं है। ग्रो में मान लो अगर आप कोटक बैंक का स्टॉक बेच रहे हो, 1 क्वांटिटी बेचोगे तो भी 13.5 रुपये लगेंगे, 100 क्वांटिटी बेचेंगे तो भी 13.5 रुपये लगेंगे, 1000 क्वांटिटी बेचोगे तो भी 13.5 रुपये डीपी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और कोटक नियो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स कौन कौन से हैं, आप अगर देखोगे तो सीएनसी ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, एमआईएस ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, कवर ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, ब्रैकेट ऑर्डर सिर्फ कोटक नियो में अवेलेबल है, ग्रो में ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है। एएमओ ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, और जीटीटी ऑर्डर कोटक नियो में अगर आप डिलीवरी स्टॉक के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हो तो कोटक नियो के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ये ऑर्डर नहीं दिखाई देगी। कोटक सिक्योरिटी में दिखाई दे सकती है, लेकिन कोटक नियो में ये ऑर्डर नहीं है, और ग्रो में ये ऑर्डर अवेलेबल है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड दोनों पे आप यहाँ पे खरीद सकते हो, और कोई कमीशन यहाँ पे नहीं लगता। स्टॉक एसआईपी आप कोटक नियो में कर सकते हो, ग्रो में स्टॉक एसआईपी का कोई ऑप्शन नहीं है आपको, तो ये एक ड्रॉबैक है ग्रो का। अगर आपको स्टॉक की एसआईपी बनानी है, स्टॉक की बास्केट बनानी है, तो वो आप नहीं बना सकते। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, वो है अगर आप 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो ग्रो के ऊपर या फिर कोटक नियो के ऊपर, तो आपको ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा। इसके पहले मैं ये कैलकुलेशंस कैसे किए हैं इसके बारे में बता देता हूं। इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे के लिए बाइंग प्राइस मैंने पकड़ी है 1000 रुपये, सेलिंग प्राइस मैंने पकड़ी है 1100 रुपये, क्वांटिटी पकड़ी है 10। अब इस हिसाब से जो ट्रांजैक्शन वैल्यू या ट्रेडिंग टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर के बेसिस के ऊपर ये ब्रोकरेज जो है वो कंसिडर किया गया है। दोनों एप्लीकेशन के ऊपर सेम क्वांटिटी सेम नंबर मैंने यूज किए हैं। इक्विटी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इक्विटी फ्यूचर में मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया है, 50 का एक लॉट होता है, एक लॉट का एग्जांपल लिया है, 22,500 की बाइंग दिखाई है, 22,520 की सेलिंग दिखाई है, यानी कि 20 पॉइंट का प्रॉफिट नेट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1000 रुपये का होता है, और ये टर्नओवर के हिसाब से आपको चार्जेस बताए गए हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो निफ्टी का एग्जांपल लिया है, एक लॉट में 150 में बाइंग दिखाई है, 170 में सेलिंग दिखाई है, 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया है, और इस नंबर्स के टर्नओवर के हिसाब से आपको चार्जेस यहाँ पे बताए गए हैं। करेंसी फ्यूचर में एक लॉट जो होता है वो 1000 का होता है यूएसडी आईएनआर का, तो 1 रुपए की मूवमेंट अगर पूरी हो गई तो कितना चार्जेस होंगे, उसके हिसाब से ये टर्नओवर के कैलकुलेशंस किए गए हैं। कमोडिटीज में हमने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया है जिसका लॉट 1000 का होता है, और 1 रुपए की मूवमेंट होने के बाद क्या ब्रोकरेज लगेगा इसका कैलकुलेशंस यहाँ पे किया गया है। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक का क्वांटिटी, हर एक का प्राइस अलग अलग हो सकता है। अब उस हिसाब से अगर देखें तो इक्विटी डिलीवरी में अगर आप देखोगे तो कोटक नियो में 70 रुपये 55 पैसे आपको ब्रोकरेज लगेगा। अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदते हो और 100 रुपये का प्रॉफिट करते हो, 1000 में बाइंग और 1000 में सेलिंग, 1100 में सेलिंग करते हो तो। लेकिन इसमें डीपी चार्जेस ऐड नहीं है, इनके कैलकुलेटर के ऊपर डीपी चार्जेस ऐड होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। तो 70 रुपये 55 पैसे में 20 रुपये मिनिमम यहाँ पे डीपी चार्जेस ऐड हो जाएंगे, तो वो 90 रुपये के आसपास चला जाता है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो ग्रो में 35 रुपये आपका पूरा यहाँ पे चार्ज लगेगा, जिसमें डीपी चार्ज ऐड नहीं है। जी हाँ, इसमें डीपी चार्ज और भी ऐड हो जाएगा, 13.5 रुपये का डीपी चार्ज प्लस जीएसटी, मतलब 15 रुपये और ऐड कर दो, फिर भी सस्ता पड़ता है क्योंकि 50 रुपये ही डीपी चार्ज आपको यहाँ पे, डीपी चार्ज पकड़ के 50 रुपये ही चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। तो थोड़ा सा ग्रो यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है कोटक नियो के लिए अगर आप डिलीवरी की बात करें। लेकिन मेन चीज़ तो इंट्राडे है। कोटक नियो फेमस ही इसलिए है क्योंकि इंट्राडे ब्रोकरेज फ्री है, और इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो सेम क्वांटिटी सेम प्राइस के ऊपर, तो आपको कोटक नियो में ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 4 रुपये, और ये ब्रोकरेज नहीं है, ये गवर्नमेंट के टैक्सेस है, क्योंकि ब्रोकरेज तो जीरो है। प्रॉफिट होगा 996 रुपये का, और सेम चीज़ अगर आप ग्रो में करोगे तो ब्रोकरेज आपको लगेगा 16 रुपये 52 पैसे, यानी कि 16.5 रुपये का ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। 983 रुपये का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो जाता है। फ्यूचर्स की बात करें तो कोटक नियो में अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस रखते हो फ्यूचर्स की, एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो,
तो 261 रुपये का ब्रोकरेज आपको लगेगा। नेट प्रॉफिट होगा 738 रुपये का। और यही चीज़ आप अगर इंट्राडे में करोगे तो ब्रोकरेज आपको लगेगा, यानी कि ब्रोकरेज तो जीरो है लेकिन गवर्नमेंट के टैक्सेस लगेंगे 214 रुपये। अब आप बोलोगे इतने ज़्यादा क्यों टैक्सेस हैं? क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो 22,500 का खरीदे है और 50 क्वांटिटी है। तो आप ही टर्नओवर कैलकुलेशन लगा दो, जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा उतने परसेंटेज के हिसाब से आपका एसटीटी कट होगा और वहीं पे ज़्यादा पैसे आपके जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट के चार्जेस यहाँ पे कंपेयर नहीं किए हैं क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट के जो चार्जेस है वो सेम है। अब आप अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो ग्रो में तो आपको 263 रुपये 82 पैसे का चार्ज लगेगा और 736 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा। ये आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो इनके खुद के कैलकुलेटर के ऊपर। मैंने जो आंकड़े बताए हैं उसको आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो अगर आपको शंका है तो। इक्विटी ऑप्शंस की अगर बात करें तो कोटक नियो में ओवरनाइट पोजीशन इक्विटी ऑप्शंस की लेते हो तो 62 रुपये चार्ज लगता है और इंट्राडे करते हो तो 15 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ता है। यही चीज़ आप ग्रो में करो, चाहे डिलीवरी चाहे इंट्राडे, आपको 61 रुपये 90 पैसे के आसपास यहाँ पे चार्ज जो है वो लगने वाला है। यानी कि यहाँ पे भी कोटक जो ग्रो जो है वो थोड़ा सा सस्ता है डिलीवरी के पर्पज़, यानी कि ओवरनाइट के पर्पज़। क्योंकि ओवरनाइट में लगभग 1 रुपये के आसपास, यहाँ पे 1 रुपये क्या 40 पैसे के आसपास ज़्यादा पैसे चार्ज लगने वाला है, लेकिन ये एक लॉट के हिसाब से ट्रेड किया है हमने। इंट्राडे में तो हर कोटक नियो बाजी मार ही जाता है क्योंकि ब्रोकरेज ही नहीं ले रहा है, मतलब लोगों को वही पसंद आएगा। करेंसी फ्यूचर्स की बात करें तो सिर्फ कोटक नियो का चार्ज लगेगा क्योंकि ग्रो में करेंसी और कमोडिटी यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेते हो करेंसी की तो 49 रुपीज़ के आसपास आपको ट्रेड पूरे चार्जेस लगेंगे। ये बाय और सेल दोनों मिला के है, बाय द वे, सिंगल नहीं है सिर्फ। और इंट्राडे में अगर करेंसी ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ 2 रुपये 14 पैसे आपको चार्ज लगने वाला है अगर आप 1 रुपये की मूवमेंट पूरी कैप्चर करते हो। वैसे 1 रुपये की मूवमेंट बहुत बार कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है, करेंसी ट्रेडर जो भी है उनको पता होगा, लेकिन फिर भी। कमोडिटी फ्यूचर्स अगर देखते हो तो डिलीवरी के चार्जेस है 93 रुपीज़ और इंट्राडे के चार्जेस है 46 रुपीज़। नेट प्रॉफिट आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रो जो है वो कमोडिटी और करेंसी तो ट्रेड नहीं करता है, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया इनका। लेकिन जो चार्जेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इंट्राडे के जो चार्जेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोटक नियो में, और ग्रो में आपको इंट्राडे के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस कंपैरिजन में आपको कौन सा ब्रोकर अच्छा लगा ये मुझे कमेंट में बता देना। आप कौन से ब्रोकर के साथ अभी ट्रेड कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।